10 अगस्त को जो है कि एक बहुत बड़ा सैलाब आया है। जब लोगों ने देखा कि इस प्रकार से मलबा ऊपर से आ रहा तो सब लोगों ने सीटी मार के चिल्ला के इनके भगाने की कोशिश की। हमारे बीआरओ के जवान भी इस भयावह जो मंजर में उसमें वो तब्दील हो गए हैं, वो अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। सोमवार को देर शाम जो मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग है वो तमक में यहाँ पर भारी जो फ्लड आया था इस नाले में, उसके चलते जो यहाँ का पुल था वो पूरी तरह से बह गया है। अब यहाँ पर बीआरओ के द्वारा यहाँ पर एक अस्थायी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर सड़क मार्ग बनाया जा रहा है और सड़क मार्ग के कट जाने से जो नीति घाटी के करीब 14 गांव है उसका संपर्क देश दुनिया से कट गया है और यहाँ पर अस्थायी व्यवस्था यहाँ पर लोगों के बीआरओ के द्वारा किया जा रहा है। अगली तरफ जो सेना के जवान है वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं, जो आईटीबीपी के जवान वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और रास्ता खुलने का वो इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही जो कल सोमवार को जब यहाँ पर जो ये नाला बढ़ा था और इस नाले के चलते जो बीआरओ का जो सीओ ओसी था उनका ड्राइवर भी मलबे की चपेट में आ गया था, जिसके अब खोजबीन के लिए यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है और खोजबीन का काम लगातार यहाँ पर आईटीबीपी, सेना और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। पहली प्राथमिकता बीआरओ की यही है कि पहले यहाँ पर मार्ग को खोल दिया जाएगा और उसके बाद जैसे ही यहाँ पर अस्थायी व्यवस्था के तौर पर मार्ग खुलेगा उसके बाद जो आवागमन शुरू होगा और इसके साथ ही जो लापता बीआरओ का कर्मचारी है उसको भी ढूंढने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए, कल जो ये घटना हुई थी उसके बाद क्योंकि रात में भी ये नाला कुछ टाइम बढ़ के आया है तो अभी फिर काम चालू कर दिया है। दोनों साइड से हमारी मशीनें काम कर रही हैं और बाकी टेम्परेरी व्यवस्था के तौर पे जो कुछ लोग नाले के उस साइड को हैं उनको निकालने के लिए अभी जो आईटीबीपी और एनडीआरएफ के द्वारा जो रोप सिस्टम लगाया गया है उसकी मदद से निकाला जा रहा है लोगों को। और मेन फोकस हमारा ये रहेगा कि जो हमारा वैकल्पिक सड़क मार्ग है वो बन के तैयार हो जाए। यहाँ पे हमारे पास जो संसाधन है वो पहुँच चुके हैं। बस यह है कि मुझे लगता है कि अगर आज मौसम बिल्कुल सही रहता है तो कोशिश ये करेंगे कि आज ये वैकल्पिक मार्ग बन करके तैयार हो जाए ताकि स्थायी समाधान इसका हो पाए। लगभग का ये पहला घटना था और दूसरा जो घटना हुआ जो 5 बजे लगभग जो उफान में जब बहुत तेज बहाव के साथ जो ये मूसलाधार जब बारिश हुई उसके बाद ये भयावह रूप जो लेकर आया। लगभग यहाँ पे 70 से 75 मीटर स्पान का जो पुल था वो बह चुका है, साथ ही उसके साथ 3-4 जो गाड़ियां तो वो भी बही है। और मैं कहूँगा कि एक हमारे बीआरओ के जवान भी इस भयावह जो मंजर में तो उसमें वो तब्दील हो गए हैं, वो अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। रेस्क्यू टीम लगातार यहाँ पे चल रही है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तमाम शासन प्रशासन के लोग जुड़े हुए हैं और मदद कर रहे हैं। अभी हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सीमावर्ती क्षेत्र से जो हमारे जो बॉर्डर रोड है खोल दिया जाए, क्योंकि हालांकि अभी भी हमारे जो पालसी भाई हैं जो नीति बॉर्डर में रहते हैं वो धीरे धीरे नीचे की ओर रवाना हो रहे हैं। मैं सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द वैकल्पिक रास्ता खोलने का कृपा करें। कब कितने बजे कब घटनाक्रम है और क्या क्या नुकसान है? ये 3-3:30 बजे के लगभग का हुआ है और घटनाक्रम। और यहाँ पे जो लोग कल सोमवार भोलेनाथ के दर्शन के लिए भी लोग गए थे, जो 16-17 गांव का संपर्क टूटा है, जो पुल बहा है यहाँ पे नीति घाटी का तमक पे, तो यहाँ पे लगभग 3-3:30 बजे जो आवागमन चल रही थी और ये भोलेनाथ का कृपा है कि जो लोग बाग यहाँ से तत्काल हट गए थे। और साथ में जब ये त्रासदी जो आपदा आई यहाँ पे तो यहाँ पे गरीब का जो मशीन काम कर रहा था उनके साथ साथ में बहुत सारे लोग थे, यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी और जब लोगों ने देखा कि इस प्रकार से मलबा ऊपर से आ रहा तो सब लोगों ने सीटी मार के चिल्ला के इनके भगाने की कोशिश की ताकि सुने वो लोग भाग अपने इस तरफ भागे और कुछ लोग इस तरफ भागे, कुछ लोग नीचे की तरफ भागे, उन लोग का जान बच गई। लेकिन एक बीआरओ का जवान मिसिंग बता रहे हैं और अभी तक नहीं मिला है। और साथ में यहाँ पे जो यहाँ की किसानी बागवानी का जो मुख्य स्रोत थे, सेब के बगीचे हो गए, आड़ू हो गए, यहाँ के लोगों के तमाम सब खेती बाड़ी बह चुकी है, सब कुछ बर्बाद हो गया यहाँ पे। आप यहाँ के स्थानीय निवासी है, यहाँ पर लगातार विगत कितने सालों से इस तरह का? ये लगभग हर दूसरे तीसरे साल में इस प्रकार से आता, लेकिन इतना नहीं आया ये जो इस बार आया है। और इसके साथ साथ पहले तो आता था, लेकिन मतलब एक बार पहले भी पुल बहा इस यहाँ का,
लेकिन स्थानीय लोगों का जो मेन कृषि के स्रोत में काम करने का स्रोत है वो सुरक्षित थे। लेकिन आज इस प्रकार से आया कि आज लगभग गांव का सारे जितने भी बगीचे हैं, पेड़ पौधे हैं, सारे तबाह हो गया। लगातार ये पिछले कितने सालों से यहाँ पर ये जल स्तर बढ़ रहा है इस नाले का, और क्या क्या यहाँ पर नुकसान? ये हर साल बढ़ रहा है, मगर सबसे पहले 2005 अगस्त 2016 को एक बहुत बड़ा सैलाब आया, जिसने कि यहाँ पर ये जो है कि सीमेंट का जो ये ब्रिज था उसको आधा खिसका दिया था। हालांकि उसको बचा के रोक गया था वहाँ पे। उसके बाद जो है कि इसको काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है कि इस पुल को फिर कंपनी के द्वारा और बीआरओ के द्वारा सीधा करवाया गया, और ये 2025 में जो है कि ये आपदा का भेंट चढ़ गया था। ये सामने जो है कि इसका जो है कि जीता जागता ये उदाहरण दिखाई दे रहा है। और ये जो है कि कल 10 अगस्त को जो है कि एक बहुत बड़ा सैलाब आया है, जिसमें ये सीमा को जोड़ने वाला जो है ये बैली ब्रिज यहाँ पर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है, और पूरा जो है कि 15 गांव जो है कि यहाँ से अछूते रह गए इस मार्ग से। और ये काफ़ी साल से ये डिजास्टर यहाँ पर आ रहा है, जिसके वजह से यहाँ पर एक पीछे जो है कि फॉरेस्ट की चौकी थी, और उसके बगल पे एक स्वास्थ्य विभाग का जो है कि एक सेंटर था, और बगल पे मत्स्य पालन, ये सब जो है कि इसमें क्षतिग्रस्त हो गया है। ये इधर लोगों की काश्तकारी ज़मीन थी, उसमें जो है कि सेब की बागवानी, और वो भी पूरा रूप से तहस नहस हो गया है। गाड़ी की हो रही, गाड़ी क्या करोगे? वो कहाँ गया दूसरा? तुम ही थे? हो गया। गाड़ी में बैठते हो आप लोग ऐसी जगह पे? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।